पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मतभेद की खबरें सामने आ रही है। यही नहीं, सीएम ममता बनर्जी से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नाराज बताए जा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में इन तीनों बड़े नामों के बीच अनबन की क्या है वजह, आइए आपको बताते हैं। शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई है। यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार पार्टी नेताओं और पुराने नेताओं के बीच दरार बढ़ती देखी जा सकती है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य को लेकर है, जिन्होंने यह दावा किया है कि उनसे पूछे बिना उनके सोशल मीडिया अकाउंट से 1 पर्सन 1 पोस्ट को लेकर पोस्ट शेयर की गई है। इस विवाद पर प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने भी प्रतिक्रिया दी है। आईपैक ने कहा कि वे किसी भी नेता की डिजिटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी ऐसे दावे कर रहा है उसे या तो जानकारी नहीं है या फिर वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। वही इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए थे वो सिर्फ बंगाल चुनाव से पहले तक सक्रिय थे। बाद में सभी पासवर्ड पार्टी को सौंप दिए गए थे और अब हर फैसला पार्टी द्वारा ही लिया जा रहा है। बंगाल चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद टीएमसी ने एक व्यक्ति एक पद की नीति लागू की थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन के वक्त पार्टी के नेताओं ने ही इसे नकार दिया। असल में हाल में हुए कोलकाता नगर निगम के चुनावों के दौरान 1 पर्सन 1 पोस्ट नीति को लागू करने में पार्टी को अड़चनें सामने आई थी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि कोलकाता नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के दौरान 1 पर्सन 1 पोस्ट की नीति अपनाई जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। कोलकाता नगर निगम के नतीजों के बाद फिरहाद हकीम, जो कि पहले से पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री थे, उन्हें कोलकाता का मेयर नियुक्त किया गया। हाकिम की नियुक्ति को ममता बनर्जी ने ही हरी झंडी दी थी। यहीं से भतीजे अभिषेक बनर्जी की अपनी बुआ ममता बनर्जी के साथ तकरार शुरू हुई। यह मुद्दा तब और गर्मा गया जब टीएमसी बंगाल के बाकी नगर निकाय चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रही थी। 108 निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची 4 फरवरी को टीएमसी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गई थी, जो कि टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी द्वारा पहले जारी की गई सूची से मेल नहीं खाती थी। जिसके बाद 7 फरवरी को मीडिया से बात करते हुए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी की सूची का समर्थन किया था। पिछले साल पश्चिम बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को प्रशांत किशोर ने बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में पूरी मदद की थी। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने भी टीएमसी के लिए जीत की रणनीति बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्रशांत को बंगाल चुनाव में टीएमसी के साथ लाने में अभिषेक बनर्जी ने भी महती भूमिका निभाई थी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच तल्खी की वजह से अब खबरें सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर की भी दीदी से दूरियां बढ़ गई है। असल में बांग्ला दैनिक आनंद बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट में इस बाबत दोनों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया था। अखबार के मुताबिक प्रशांत ने ममता को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह तृणमूल के लिए बंगाल, मेघालय और उड़ीसा में काम नहीं करना चाहते हैं। इसके जवाब में सीएम की ओर से प्रशांत को शुक्रिया लिखकर रिप्लाई किया गया था। टीएमसी में आए इस भूचाल की वजह से चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। चुनाव से पहले भी पार्टी के पुराने और युवा नेताओं के बीच की जंग की खबरें लगातार आम होती रही थी। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी इस विवाद से कैसे निपटती हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।